माननीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी ने रामपुरा में गोल्डन पार्क के पास नई पुलिस पोस्ट का नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री संजय अरोड़ा जी भी उपस्थित हुए और तमाम पुलिस के अफसर, डीएसपी रैंक के, एसपी रैंक के और काफ़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ और बाद में जलपान की भी व्यवस्था हुई। नई सोच से एडिटर दीपक खोसला की रिपोर्ट। Commander, please stop. Right side. फिंगर का ऑप्शन है सर, उसमें पाम का नहीं है, का भी है, तो हमें उसे पेपर पे लेना पड़ता है। हम अपने उस सिस्टम में लेके पाम का भी और नैपिस पे उसको स्कैन करते हैं। इसमें पाम का नहीं सर, हमारे में नैपिस में नहीं है सर, नैपिस में नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है सर, इसलिए हमें पेपर पे लेना पड़ता है, स्कैन करके वहाँ से स्कैन करके वो भी ऑनलाइन डाटा एनसीईआरटी में चली जाती है और हमारा डाटा हमारे और ये उसका रिजल्ट बनता है जो आईओ को चलान के साथ। सामने हम लोग का यहाँ पे पीछे कर लो भाई, लाइट आ रही है। साथियों, फिंगरप्रिंट ड्यूर की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी, जो प्रारंभ में आदित्यपुरम सेक्टर 8 में स्थित था। तकनीक के माध्यम से अनेक
जघन्य अपराधों को सफलतापूर्वक खुलासा किया गया था। सभी के साथ अपराधों के आयुक्त महोदय, गृह मंत्रालय एवं लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, दिल्ली पुलिस के मेरे सहयोगीगण, मीडिया के साथी, देवियों और सज्जनों, आप सभी को सुप्रभात। आज दिल्ली पुलिस के 8 नवनिर्मित भवनों के उद्घाटन के महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय मंत्री महोदय का दिल्ली पुलिस की तरफ से हार्दिक स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता की बात है। इन भवनों का निर्माण गृह मंत्रालय के सहयोग से पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत संभव हो पाया है। यह परियोजनाएं वर्ष 2017 से 2020 के बीच स्वीकृत की गई थी और इनका निर्माण कार्य हाल ही में लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण किया गया। इन 8 परियोजनाओं की कुल लागत 54 करोड़ 4 लाख रुपए है। इन 8 भवनों में अब पुलिस स्टेशन, स्पेशल सेल तथा पुलिस चौकियां एवं इस भवन में क्राइम ब्रांच का फिंगरप्रिंट ब्यूरो तथा फोरेंसिक जांच टीमें, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड इत्यादि कार्यरत होंगे। इन सभी भवनों में जल, विद्युत, सीवेज, दूरसंचार तथा विधि सुरक्षा जैसे सभी आवश्यक सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। सर, ये भवन न केवल आधुनिक हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। इनमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, सौर पैनल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए LED लाइट्स और एनर्जी एफिशिएंट ग्लास का भी प्रयोग किया गया है। यह नवनिर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पुलिसकर्मियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण प्रदान करेंगे। इससे न केवल उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि जनता को दी जाने वाली सेवाओं में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे संबंधित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने में भी सहूलियत मिलेगी। सर, मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि गृह मंत्रालय द्वारा इसी पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के अगले चरण में दिल्ली पुलिस के लिए 4031 करोड़ रुपए की लागत वाली 66 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें नए पुलिस स्टेशन, आवासीय परिसर तथा कार्यालय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं की योजना प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। एक बार पुनः सर, पुलिस आयुक्त तथा दिल्ली पुलिस की ओर से मैं माननीय मंत्री महोदय एवं गृह मंत्रालय का उनके सतत सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, अब प्रस्तुत है दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर नवनिर्मित दिल्ली पुलिस के 7 पुलिस पोस्ट के निर्माण संबंधी एक संक्षिप्त प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। दिल्ली एक महानगर ही नहीं, देश की राजधानी भी है और देश की इस धड़कन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस के मजबूत कंधों पर, जिसके लिए दिल्ली पुलिस आजादी के बाद से ही दिन रात कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए सफलतापूर्वक और निर्भीकता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। आधुनिक चुनाव पत्र को औपचारिक रूप से दिल्ली उपायुक्त क्राइम श्री हर्ष इंदौरा सर व निदेशक फिंगरप्रिंट ब्यूरो श्री SK झा साहब को प्रदान किया जाएगा। सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि तालियों के साथ इस गौरवमयी क्षण का स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी संजय कुमार महोदय को, जो हमें अपने विचारों से मार्गदर्शित करेंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें।
भारत माता की, जोर से जवाब, भारत माता की। मंच पर आसीन श्री संजय अरोड़ा जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, श्री गरिमा भटनागर जी, स्पेशल सीपी, श्री मधु कुमार तिवारी जी, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, श्री अतुल कत्यार जी, स्पेशल सीपी वेलफेयर, श्री देवेंद्र चंद्र श्रीवास्तव जी, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम, यहाँ उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी, गृह मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, जहां हम दिल्ली पुलिस की 8 नवनिर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के निर्देशन में हमारी राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन परियोजनाओं को पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, सीएपीएफ, सीपीओस एवं दिल्ली पुलिस की भवन परियोजनाएं नामक अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि में अनुमोदन प्राप्त हुआ। माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में इन परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यवस्थीकृत प्रदान किए गए और मुझे यहाँ बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को 54.04 करोड़ की स्वीकृत लागत में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यहाँ हमारी सरकार की सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पीपी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, पीपी सादिक नगर, पीपी बरोड़ा, पीपी बकरवाला, पीएस मियानवाली नगर, पीपी बच्चेपुरी, पीपी बिंदापुर विकेट 2 तथा पीपी रामपुरा गोल्डन पार्क पर चौकियां और स्थानों का निर्माण या उन्नतीकरण भी किया गया है। बल्कि राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को और अधिक सशक्त किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण रणनीति के मूल स्तंभ ये 4 यूनिट्स फिंगरप्रिंट ब्यूरो, बम डिस्पोजल स्क्वाड, K-19 स्क्वाड और फोरेंसिक यूनिट है। ये 4 इकाइयां आधुनिक तकनीक और विशेष ज्ञान के माध्यम से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। इन कर्तव्य निष्ठा और संसाधनों की रणनीतिक तैनाती से अपराध से निपटने की क्षमता में वृद्धि हुई है। अपरिस्थितियों करने में पूरी तरह सक्षम है। 1982 में स्थापित फिंगरप्रिंट ब्यूरो पहले पंजाब के फिलौर स्थित केंद्र पर निर्भर था। आज यहां दिल्ली केंद्र से संचालित पुलिस की अपराध जांच प्रणाली का एक अत्यंत उन्नत अंग बन चुका है। अत्याधुनिक ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से यहाँ ब्यूरो फिंगरप्रिंट, हथेली के निशान और बायोमेट्रिक डाटा का विश्लेषण करता है। 2023 में 275 मामले और 2024 में 314 मामले हल किए गए। वर्तमान में इसमें 120 विशेषज्ञ कार्यरत हैं, जो 28 स्थानों से विविध जिलाओं, अदालतों और विशेष इकाइयों को सहायता प्रदान करते हैं। दिल्ली पुलिस का फोरेंसिक्स यूनिट 2021 में
पुनः सुदृढ़ रूप से स्थापित इस इकाई ने अपराध स्थलों पर वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रहण की प्रक्रिया को एक नई दिशा दी है। इसमें 85 फोरेंसिक विशेषज्ञ कार्यरत है। सफल हुई है। यह हमारी सरकार की न्याय, सुरक्षा और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का शक्तिशाली प्रमाण है। दिल्ली को सुरक्षित और सुशासित बनाने की दिशा में यह एक और मजबूत कदम है। जय हिंद, जय भारत। इस गरिमामयी अवसर पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों, वरिष्ठ अधिकारियों, सहयोगियों और आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले हम विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन ने इस कार्यक्रम को गौरवपूर्ण बना दिया। आपका आना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह हमें आपके कर्तव्यों के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध बनाता है। मैं आयुक्त पुलिस दिल्ली, विशेष आयुक्तगण, अतिरिक्त पुलिस आयुक्तगण, निदेशक फिंगरप्रिंट ब्यूरो और आयोजन समिति के सदस्यों को भी इसके अथक परिश्रम और योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं, जिनकी बदौलत यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। आज फिंगरप्रिंट ब्यूरो को ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र दिया गया है, जो इस इकाई की उच्च गुणवत्ता, कार्यकुशलता और निरंतर सुधार की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। मैं सभी आमंत्रितों, मीडिया प्रतिनिधियों और तकनीकी स्टाफ का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति और सहयोग से इसे सफल बनाया। आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद। ये 8 जो नवनिर्मित भवन है दिल्ली पुलिस के, उनका उद्घाटन किया और आज जहां यहाँ रामपुरा गोल्डन पार्क चौकी है, जहाँ पे वहाँ पे एक दिल्ली पुलिस का वैज्ञानिक जांच के लिए ये अत्याधुनिक परिसर है, इसका भी उद्घाटन किया और 7 अन्य चौकी जो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है, उनका भी उद्घाटन, वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस बिल्डिंग में जो फॉरेंसिक साइंस की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स की रहने की ऑफिस की व्यवस्था है, उसके अलावा फिंगरप्रिंट ब्यूरो, जिसको अभी हाल ही में ISO सर्टिफिकेशन भी मिला है, वो भी यहीं रहेगा, दिल्ली पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो। और इसके साथ जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड या बॉम्ब डिटेक्शन टीम्स है, उनके ऑफिस भी यहीं रहेंगे और जो हमारा कैनाइन स्क्वाड है उसका ऑफिस स्टाफ भी यहाँ पे रहेगा। तो कुल मिला के जो वैज्ञानिक जाँच जो कि नए आपराधिक कानूनों में जिन पे ख़ास तौर पे एम्फेसाइज किया गया है, उनकी जो कमांड सेंटर है वो इस चौकी में स्थित होगी और जिसका आज उद्घाटन किया। सर, जिस प्रकार से अपराधी भी एडवांस हो चुके हैं, नए नए क्राइम हमारे भी, इसी तरह से जो ये आधुनिक सुविधाएं हैं, ये किस प्रकार उस चीज़ को टैकल करने में काम है? देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो दिल्ली के 15 ज़िलों के लिए हमने 30 अत्याधुनिक फॉरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन वैन है उनको लिया है, उस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तैनात हैं। तो जो 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है उसमें कानूनी तौर पे पुलिस बाध्य हो गई है नए का आपराधिक कानूनों में कि मौका स्थल का जो फॉरेंसिक जांच करवाई जाए, तो उसके लिए है। उसके अलावा जो हमारी टीमें हैं उनको अत्याधुनिक उपकरण दिलवाए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तो कैपेसिटी बिल्ड भी किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे पुलिसकर्मियों को फोकस किया जा रहा है कि साइंटिफिक जांच करें और जांच प्रक्रिया में भी तेज़ी लाएं ताकि जल्दी जांच हो सके और जल्दी उनका ट्रायल किया जा सके। उद्देश्य यही है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। और सर, एक लास्ट हमारा जो दिल्ली पुलिस एक विस्तार कर रहा है, तो
पहले PHQs तक हमारी सेवाएं सीमित थी, अब हम लोग खुद पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हमारी बिल्डिंग्स पब्लिक एरियाज़ में बन रही है, सेंसिटिव एरियाज़ में बन रही है, उसका सर क्या उद्देश्य है? जी देखिए, पुलिस का उद्देश्य ये है कि जो ऑनलाइन भी हम लोगों ने काफ़ी अपनी सुविधाएं बढ़ाई है, ऐप्स बढ़ाए हैं ताकि लोग ऑनलाइन भी हमारे पास शिकायत दर्ज कर सकें, और हमारा पुलिस के जो प्रेजेंस है वो इलाकों में होनी चाहिए, लोगों में उससे सुरक्षा की भावना आती है। तो हम लोग पुलिस भवनों का विस्तार कर रहे हैं, ऑफिसेज जगह जगह पे खोले जा रहे हैं ताकि पुलिसकर्मी की तैनाती भी वहाँ रह सके और लोगों को अपने आसपास ही पुलिस को की मदद मिल सके। हाँ। रामपुरा में आज पुलिस बिल्डिंग का उद्घाटन कार्यक्रम, जिसमें कि हमारे गृह मंत्रालय से श्री बंडी जी, संजय कुमार जी आए हैं और CP साहब आए हैं। आज उन्होंने बिल्डिंग का उद्घाटन यहाँ पे किया है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। नई सोच से दीपक ओसरा की रिपोर्ट। जय हिंद।